Hello students, welcome to class 8, that is lesson 6, colonialism and the city of history section. सभी क्लास 8 के स्टूडेंट्स का स्वागत है। इस वक्त हम लोग लेसन 6 में हैं, हिस्ट्री सेक्शन में, जो कि है कॉलोनियलिज्म एंड द सिटी। स्टूडेंट्स, कॉलोनियलिज्म है क्या? कॉलोनियलिज्म होता है उपनिवेशवाद, यानी कि जब कोई लोग हमारे यहाँ निवेश करते हैं, ठीक है, तब वो उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। और ब्रिटिशर्स जो है बाहरी थे, तो वो भारत के अंदर जो है नई नई चीज़ों को बना रहे थे, तो उसको उपनिवेशवाद कहा गया। इसके अंदर हम लोग जानेंगे अर्बनाइजेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल एरिया, मतलब कि शहरीकरण जो ब्रिटिश ने बनवाया था उनके समय में अपने में। मेजर अर्बन सेंटर्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, मुख्य शहरी केंद्र ब्रिटिश के समय। डेवलपमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलप वर्क एंड एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, विकसित जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और जितनी पब्लिक वर्क्स है, एडमिनिस्ट्रेशन है ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल के समय। केस स्टडी ऑफ दिल्ली, और साथ में हम लोग केस स्टडी भी जानेंगे दिल्ली का। चलिए आइए देखते हैं। देयर वर मैनी सिटीज विच लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस एज सेंटर्स ऑफ रीजनल पावर व्हेन देयर रूलर्स वर डिफीटेड बाय द ब्रिटिश। यहाँ पे कई ऐसे शहर थे जिसने अपनी मतलब की महत्ता खो दी थी केंद्र के तौर पे, वो मतलब कि एक रीजनल पावर थी। व्हेन देयर रूलर्स वर डिफीटेड बाय ब्रिटिश, जब उनके शासक जो हैं ब्रिटिश द्वारा हरा दिए गए थे। इन सच केसेस पीपल हु हैड बीन लिविंग इन दोज सिटीज लेफ्ट देम फॉर एवर एंड मूव बैक टू विलेजेस। इस स्थिति में जो लोग यहाँ पे रहते थे, वो लोग वो शहर छोड़ करके अपने गांव को कूच कर गए थे देश भर में। दिस प्रोसेस ऑफ रिवर्स माइग्रेशन फ्रॉम सिटीज टू विलेजेस वाज कॉल्ड डी अर्बनाइजेशन। ये जो प्रक्रिया थी रिवर्स माइग्रेशन, यानी कि वापसी, मतलब कि शहर से गांव की तरफ पलायन करने की, उसको हम लोग डी अर्बनाइजेशन यानी कि डी अर्बनाइजेशन कहते हैं। सिटीज सच एज मछलीपट्टनम, सूरत एंड श्रीरंगपट्टनम वर डी अर्बनाइज्ड ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। इस तरह के जो शहर थे मछलीपट्टनम, सूरत और श्रीरंगपट्टनम, वो डी अर्बनाइज हो गए थे, यानी कि शहर छोड़ के लोग गांव को प्लान करने लगे थे 19वीं शताब्दी में। बाय द अर्ली 20th सेंचुरी ओनली 11% ऑफ इंडियंस वर लिविंग सिटी। 20वीं शताब्दी तक मात्र 11% भारतीय लोग जो है शहर में रह रहे थे। ग्रोथ ऑफ न्यू अर्बन सिटीज, नए शहरी केंद्रों का मतलब उत्थान होना। इन द कोर्स ऑफ टाइम न्यू अर्बन सेंटर्स केम अप इन इंडिया। उसी समय के दौरान जो है समय रहते ही नए जो शहरी केंद्र जो हैं भारत में उठे। अनलाइक द एंसेंट एंड मिडिवल टाउन्स, दीज न्यू सेंटर्स डिड नॉट इवॉल्व ओवर टाइम इन रिस्पॉन्स टू द सोशल इकोनॉमिक नीड्स और पॉलिसी डिसीजन ऑफ द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज एंड द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट। अनलाइक द एंसेंट एंड मिडिवल टाउन, जैसे कि पूर्व के जितने भी और मध्य समय में जो शहर थे, दीज न्यू सेंटर्स डिड नॉट इवॉल्व, ये सब केंद्र जो इतनी तेजी से नहीं उठ पाए समय रहते ही ओवर टाइम इन रिस्पॉन्स टू द सोशल इकोनॉमिक, जो कि सामाजिक आर्थिक जरूरत थी, और पॉलिसी डिसीजन, जिस समय नियम कानून बदल रहे थे और नए निर्णय बदल रहे थे यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज के, एंड द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट, और उनसे जुड़ी सरकारों के। इन शॉर्ट, यू हैव बीन सीन हाउ लाइफ इन कंट्री साइड चेंज। आप देखा कैसे जिंदगी जो है पूरे देश भर में बदलती चली गई। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश पावर, जब ब्रिटिश पावर का स्थापना हुई। नेचर ऑफ टाउन्स एंड सिटीज ऑल्सो चेंज, जो शहर का प्रकृति था और नए नए शहरों का और टाउन्स कस्बों का जो प्रकृति था वो बदलता गया। ओल्ड टाउन्स लॉस्ट देयर इम्पोर्टेंस, जो पुराने टाउन्स है उन्होंने अपनी महत्व खोजने लगी थी, एंड न्यू वंस डेवलप, और नए बन रहे थे। लेट अस स्टडी द चेंजेस दैट द ब्रिटिश रूल ब्रॉट। चलिए हम लोग उस बदलाव के बारे में पढ़ते हैं जो ब्रिटिश रूल लाए थे अबाउट इन अर्बन लैंडस्केप ऑफ इंडिया, जो कि लैंडस्केप भारत में जो था उस समय। इन द लेट 18th सेंचुरी, 28वीं शताब्दी में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास रोज इन इंपॉर्टेंस प्रेसिडेंसी सिटीज। कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास जो है उत्थान पे थे महत्ता के, किस तौर पे? प्रेसिडेंसी सिटीज के तौर पे। दे बिकेम द सेंटर्स ऑफ ब्रिटिश पावर इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। ये क्या बन गए थे? ब्रिटिश हुक्मरानों की जो शक्ति थी उनका केंद्र बन गए थे, क्षेत्र के केंद्र बन गए थे ये सभी शहर। एट द सेम टाइम अ होस्ट ऑफ स्मॉलर सिटीज डिक्लाइन, और उसी समय जो स्मॉलर सिटीज थी, छोटे शहर थे, तो अपनी महत्ता खो रहे थे। द ग्रोथ ऑफ न्यू अर्बन सेंटर्स, नए शहरी केंद्रों का उत्थान। इन द कोर्स ऑफ टाइम न्यू अर्बन सेंटर्स केम अप इन इंडिया। उसी समय दौरान नए जो शहरी केंद्र थे उनका मतलब कि उत्थान हुआ। अनलाइक द एंसेंट एंड मिडिवल टाउन्स, दीज न्यू सेंटर्स डिड नॉट इवॉल्व ओवर टाइम इन रिस्पॉन्स। अनलाइक एंसेंट मिडिवल टाउन्स, और मतलब कि जो भी पूर्व के मिडिवल टाउन्स वगैरह थे और जो मध्यकालीन कस्बे थे,
these new centers did not evolve over time in response. ये नए केंद्र जो थे वो समय रहते नहीं उठ पाते हैं टू द सोशल इकोनॉमिक नीड्स ऑफ पॉलिसी डिजाइन, जो कि सामाजिक आर्थिक जरूरत थी इसकी यूरोपियंस के निर्णय लेने के लिए, ट्रेडिंग कंपनीज की एंड देयर रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट और उनसे जुड़े सरकारों की। फीचर्स ऑफ न्यू अर्बन सेंटर्स, कुछ खासियत इन सेंटर्स बारे में। मैनी ऑफ द न्यू अर्बन सेंटर्स लाइक कलकत्ता एंड मद्रास डेवलप्ड अराउंड फोर्ट, इनमें से कुछ नए शहरी केंद्र जैसे कलकत्ता और मद्रास थे, उनका विकास हुआ किलों के आसपास। द न्यू सिटीज हैड ब्रॉड रोड्स एंड लार्ज एंड इम्पोजिंग पब्लिक बिल्डिंग, जो नए शहर उनके चौड़ी सड़कें और विशालकाय और बड़ी पब्लिक बिल्डिंग थी जैसे गवर्नमेंट ऑफिसेज, पब्लिक लाइब्रेरीज, म्यूजियम्स एंड टाउन हॉल्स। दे ऑल्सो हैड पार्क, मार्केट्स एंड क्लॉक टावर, इसमें पार्क भी होते थे, मार्केट्स भी होते थे, क्लॉक टावर भी होते थे। मोस्ट ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया लिव आउटसाइड द ओल्ड वॉल टाउन वेयर द इंडियंस लिव, ज़्यादातर जो ब्रिटिशर्स थे भारत में वो कहाँ रहते थे? ओल्ड वॉल टाउन, मतलब पुरानी जो दीवारें थी शहर कस्बों के बाहर, शहरों के बाहर, वहाँ पे रहते थे। वेयर द इंडियंस लिव, जहाँ पे इंडियंस रहते थे। द एरिया वेयर द इंडियंस लिव वर जनरली क्राउडेड, जो क्षेत्र में इंडियंस रहते थे वो बहुत ही क्राउड रहते थी। कंडीशंस वर ऑफन अनहाइजीनिक, सफाई व्यवस्था अच्छी नहीं थी। विद अ फ्यू सिविक एमिनिटीज, और कुछ ही सरकारी मतलब कि सुविधाएं की उपलब्ध थी। नेचर ऑफ द अर्बन एरियाज, अर्बन एरियाज का क्या प्रकृति है? बिफोर द 19th सेंचुरी इंडियन सिटीज वर स्मॉल एंड हैड वॉल रनिंग ऑल अराउंड देम, 19वीं शताब्दी पहले भारतीय शहर जो थे छोटे एंड हैड अ वॉल रनिंग ऑल अराउंड देम, और उनके चारों तरफ वॉल हुआ करती थी। ड्यू टू दिस वॉल, इसी वॉल के कारण देवर कॉल्ड वॉल सिटी, उन्हें वॉल सिटी कहा जाता। फॉर एंट्री इनटू द सिटी, शहर में प्रवेश करने के लिए देयर वर मैनी गेट्स, यहाँ पे कई गेट्स होते, कॉल्ड दरवाजा, जिसे दरवाजा कहते थे। द मोस्ट स्प्लेंडेड कैपिटल ऑफ ऑल शाहजहानाबाद, जो मेन राजधानी होती थी वो शाहजहानाबाद होती, वॉज बिल्ड बाई शाहजहां, उसे शाहजहां ने बनवाया था 1648 में। इट कंसिस्टेड ऑफ फोर्ट पैलेस कॉम्प्लेक्स एंड द सिटी एडजॉइनिंग गेट, इसे किले, फोर्ट पैलेस में किले का महल कहा जाता था, कॉम्प्लेक्स एंड सिटी एडजॉइनिंग, और इससे जुड़ी शहर रहते थे। लाल किला और द रेड फोर्ट, लाल किले से रेड फोर्ट भी कहा जाता है, मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन, जो कि लाल पत्थर का बना होता था। कंटेन द पैलेस कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर महल होते थे। टू इट्स वेस्ट ले द वॉल सिटी, इसके पश्चिम में वॉल सिटी है, मतलब कि दीवार नुमा शहर है, विद 14 गेट, जिसके 14 दरवाजे हैं। द मेन स्ट्रीट्स ऑफ चांदनी चौक एंड फैज बाजार वर ब्रॉड इनफ फॉर रॉयल प्रोसेशन टू पास, जो मेन स्ट्रीट थी चांदनी चौक की और फैज बाजार की, उतनी चौड़ी थी कि एक शाही सवारियाँ वहाँ से पास हो सकती थी। अ कैनाल रैन डाउन द सेंटर ऑफ चांदनी चौक, और जो कैनाल है चांदनी चौक के एकदम नीचे से होकर गुजरता है। सेट अमिश डेंसली पैक्ड मोहल्लाज एंड सेवरल डजन दरवाजा, और इसी में कई पैक्ड मोहल्लाज होते थे, जिसके दर्जनों बाजार होते थे, डजन बाजार। एंड द जामा मस्जिद वॉज अमंग द लार्जेस्ट, और इन्हीं में जामा मस्जिद जो कि सबसे पुराना मॉस्क होता था, वो विशालकाय मॉस्क यानी मस्जिद भारत का है यहाँ पर। शाहजहां एंटर्ड हिज फोर्ट एंड हिज न्यू कैपिटल शाहजहानाबाद फ्रॉम इट्स रिवर फ्रंट गेट, शाहजहां ने इस किले में प्रवेश किया और उसका जो नया राजधानी था शाहजहानाबाद, वो रिवर फ्रंट गेट यानी कि नदी के सामने वाले द्वार पर है। शाहजहानाबाद टुडे इज ओल्ड दिल्ली, शाहजहानाबाद आज का पुराना दिल्ली है। द ग्रेटर पार्ट ऑफ ओल्ड दिल्ली इज स्टिल कन्फाइंड, जो बड़ा हिस्सा ओल्ड दिल्ली का वो आज भी कन्फाइंड विद इन द स्पेस ऑफ शाहजहानाबाद, वहाँ पे शाहजहानाबाद में काफ़ी स्पेस है, वॉल्स हैं। एंड सेवरल गेट्स, और कई गेट्स हैं वहाँ पे बिल्ड ड्यूरिंग शाहजहां रूल, जो शाहजहां के समय में बने थे। नाउ कम टू डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट यानी विकास किस चीज़ का? इंफ्रास्ट्रक्चर या एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन का और उसके रख रखाव वगैरह का। द ब्रिटिश रूलर्स रियलाइज दैट चीप एंड ईजी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वॉज अ नेसेसिटी फॉर ब्रिटिश मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट to flow into India and for Indian raw materials to be sent to English for British industry। ब्रिटिशर्स के जो हुक्मरान थे उन्होंने महसूस किया कि एक सस्ता और एक अच्छा आसान तरीका होना चाहिए, मतलब कि ट्रांसपोर्ट के लिए, क्योंकि ज़रूरत है ब्रिटिश के बनाए हुए प्रोडक्ट्स को एक हिस्से भारत के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ले जाने के लिए, यानी कि इनटू इंडिया, एंड फॉर इंडियन रॉ मटेरियल, और भारतीय जो कच्चे माल है उसको इंग्लैंड में भेजने के लिए ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ के लिए। सो देर वॉज अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट इन दिस एरिया, इस एरिया में बहुत विकास हुआ। मेजर सिटीज़, कुछ मुख्य शहर जैसे कि उसके पोर्ट्स एंड मार्केट्स ऑफ द कंट्री वर लिंक्ड बाय रोड, उन्हें रोड से जोड़ा गया। द फर्स्ट रेलवे लाइन फ्रॉम बॉम्बे टू थाने, पहली रेलवे लाइन बॉम्बे से थाने
बनाई गई, ओपन फॉर ट्रैफिक इन 1853, जो 1853 पे खोला गया, विच वॉज फुली डेवलप्ड बाई 1900, कनेक्टिंग टाउन्स एंड सिटीज थ्रू आउट द कंट्री, जो कि 1900 कस्बों और शहरों को जोड़ता था। थाने ओपन फॉर इन 1853, 1853 में खोला गया था, विच वॉज फुली डेवलप्ड बाई 1900 में जा करके ये डेवलप हुआ था। मतलब ये जो पहली रेलवे ट्रैक इन्होंने बिछाई थी 1853 में शुरू की थी, लेकिन 1900 में जाकर के पूरी तरह से विकसित हुआ था, और जिसमें कई शहर और कस्बे जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े थे पूरे देश भर में। द इम्पॉर्टेंस ऑफ गुड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज इन इंडिया वर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल एंड फर्दर एंट्रेचमेंट ऑफ कॉलोनियल रूल इन इंडिया। जो बहुत जरूरी महत्ता थी एक अच्छे ट्रांसपोर्ट की, यानी कि यातायात की, और एक कम्युनिकेशन दूरभाष सुविधा की, जो कि भारत में फॉर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल, वो ज़रूरी था किसके लिए, कॉलोनियल रूल को सर्वाइव करने के लिए, जिससे कि वो अपना विकास और विस्तार कर सके, फॉर द एनरिचमेंट ऑफ कॉलोनियल रूल इन इंडिया, जिससे कि अपने विस्तारवादी जो प्रथा थी, मतलब कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना और विकास करना, उसको आसानी से कर सकें। दिस अवेयरनेस लेड टू ओपनिंग ऑफ द फर्स्ट रेलवे लाइन ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। ये अवेयरनेस जो थी लेड टू ओपनिंग ऑफ द फर्स्ट रेलवे लाइन, इसी अवेयरनेस के चलते जो पहली रेलवे लाइन जो थी ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी जो थे गवर्नर जनरल, उनके नेतृत्व में खुला। एज अ न्यू सिटीज एक्सपैंडेड, जैसे नया शहर एक्सपैंड कर रहा था, द नीड फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन वॉज, एक अच्छे प्रशासनिक प्रभाव की जरूरत थी, वो महसूस किया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस देन गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस मैनी रूल्स एंड रेगुलेशन। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे, जो कि गवर्नर जनरल थे, उन्होंने कई नियम कानून बनाए, लाइक इक्वालिटी फॉर लॉ, यानी कि कानून के अंदर सब बराबर है, द रूल ऑफ लॉ, कानून का नियम। दीज न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन केम टू बी नोन एज द कॉर्नवालिस कोड। ये नए कानून व्यवस्था जो थी इसे कॉर्नवालिस कोड कहा गया। दिस कोड वॉज इंट्रोड्यूस इन 1793, और यही कोड जो है इंट्रोड्यूस किया गया था 1793 में। द क्रिएशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपैलिटीज का क्रिएशन होना। एज अ न्यू सिटीज ग्रू इन इम्पोर्टेंस, जैसे कि नया शहर अपनी महत्व में आ रहा था, पीपल अगेन स्टार्टेड माइग्रेटिंग फ्रॉम रूरल एरिया, लोग वापस रूरल यानी गांव से शहर की तरफ कूच कर रहे थे, एंड फ्रॉम द ओल्डर अर्बन सेंटर, और पुराने जो शहरी केंद्र थे वहाँ पर आ रहे थे, टू दिस न्यू अर्बन एरिया। और कुछ जो हैं, मतलब कि जब जैसे जैसे नया शहर बस रहा था, कुछ लोग गांव से नए शहर की तरफ जा रहे थे, कुछ लोग पुराने शहर से नए शहर की तरफ जा रहे थे। एज दी सिटीज ग्रो इन साइज, जैसे कि शहर बढ़ रहा था, द ब्रिटिश फेल्ट द नीड टू इंट्रोड्यूस एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिशर्स को महसूस हुआ कि अब जरूरत है एक बहुत ही प्रभावशाली व्यवस्था की, जिसको शहरी प्रशासनिक कहा गया। दे क्रिएटेड म्यूनिसिपैलिटीज फॉर दिस पर्पस, उन्होंने म्यूनिसिपैलिटीज इसी मकसद के लिए बनाया। The British also set up many cantonment towns to post the British Army at various places. ब्रिटिश ने जो है कई कंटोनमेंट टाउन्स बनाए, जिससे कि ब्रिटिश की आर्मीज को कई जगह पे मतलब कि स्थापित किया जाए, उनको वहाँ पे रखा जाए। द टाउन्स वर क्रिएटेड टू प्रिवेंट फॉरेन इन्वेजन्स एंड इंटरनल रिवॉल्ट। टाउन्स को, इन टाउन्स में इसलिए ब्रिटिश आर्मी लगाई गई थी, जिससे कि वो चाहते थे फॉरेन प्रिवेंट, मतलब कि जो विदेशी है उनके आक्रमण, उनके आगमन से बचाया जाए, एंड इंटरनल रिवॉल्ट, और जो अंदरूनी तौर पर विद्रोह होते थे लोगों के, उनको रोका जाए। लैंसडाउन इन उत्तराखंड इज अ गुड एग्जाम्पल। लैंसडाउन जो है उत्तराखंड में बहुत ही अच्छा उदाहरण है। दिस कंटोनमेंट्स वर बिल्ड ऑन अ यूरोपियन प्लान। ये कंटोनमेंट्स यूरोपियन प्लान पे बना है, विद ब्रॉड स्ट्रीट, जिसमें चौड़ी सड़कें होती हैं, एंड वास्ट ओपन स्पेस, और विशाल खुले हुए जगह होती है। रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर एंड ऑफिस बिल्डिंग्स वर केप्ट सेपरेट, और जो रहने वाले घर वगैरह होते, रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर और ऑफिस बिल्डिंग्स होती, वो एकदम अलग रखे जाते थे। द म्यूनिसिपैलिटी वॉज अ बॉडी ऑफ इलेक्टेड मेंबर। म्यूनिसिपैलिटी जो है एक समूह होता था सदस्यों का, डैट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ सैनिटेशन, जो कि सफाई व्यवस्था, लोगों के स्वास्थ्य, रोड, पाइप, ड्रिंकिंग वाटर, पीने योग्य पानी का पाइपलाइन जो है, इसकी देखरेख करता था। द म्यूनिसिपैलिटी वॉज हेडेड बाय मेयर, और म्यूनिसिपैलिटी के जो हेड होते थे वो मेयर होते थे। द म्यूनिसिपैलिटीज फंक्शन थ्रू अ नंबर ऑफ टैक्सेस कलेक्टेड लाइक। म्यूनिसिपैलिटी के पास बहुत से कार्य होते थे, जैसे कि टैक्स कलेक्ट करना, रोड टैक्स करना, बाजार टैक्स, टैक्स ऑन फेरीज, ठेले वालों से टैक्स कलेक्ट करना, एक्सेट्रा। म्यूनिसिपल इम्प्रूवमेंट एक्ट ऑफ 1864 empowered द लेफ्टिनेंट गवर्नर टू अपॉइंट म्यूनिसिपल कमिश्नर। म्यूनिसिपल इम्प्रूवमेंट एक्ट जो था, अधिनियम 1864, उसने ताकत दी थी लेफ्टिनेंट गवर्नर को कि वो अपॉइंट कर सकता है म्यूनिसिपल कमिश्नर को किसी भी शहर का या कस्बों का, और फॉर एनी टाउन।
द चेयरमैन ऑफ द म्यूनसिपैलिटी वॉज द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो चेयरमैन होता है DM भी कहलाता था। ही वॉज असिस्टेड बाय द कमिश्नर, उसके सहयोग के लिए कमिश्नर होते थे। हु वॉज सिलेक्टेड फ्रॉम अमंग इंडियन ब्रिटिश ऑफिसर, जो इंडियन ब्रिटिश ऑफिसर से चुने जाते थे। द फर्स्ट म्यूनसिपैलिटी टू बी क्रिएटेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वॉज द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, जो पहली म्यूनसिपैलिटी बनाई गई थी ब्रिटिश रूल के समय वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन थी, मद्रास, ऑन द 29th of September, 29 सितंबर 1688 बाय रॉयल चार्टर इशू बाय जेम्स II ऑफ इंग्लैंड। मतलब जो पहली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बनाई गई थी वो मद्रास की थी। 29 सितंबर 1688 में एक रॉयल चार्टर के फरमान के जरिए, जो कि जेम्स II थे इंग्लैंड के, उन्होंने दिया था। फॉलोड बाय द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ कैलकाटा, उसके बाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ कैलकाटा बना 1876, उसके बाद बॉम्बे का 1882 में। इवन टुडे इंडिया फॉलो सिस्टम ऑफ अर्बन गवर्नमेंट, आज ही भारत जो है एक अर्बन गवर्नमेंट के सिस्टम फॉलो करता है। दैट इज एसेंशियली द सेम एज दैट क्रिएटेड बाय द बिफोर ब्रिटिश मोर देन 100 years ago, जैसे कि आज क्या है, सेम एज दैट क्रिएटेड बाय द ब्रिटिश, जो कि ब्रिटिश ने बनाया था आज से कितने साल पहले, 100 साल पहले। द करेंट स्ट्रक्चर ऑफ म्यूनसिपल बॉडीज इज बेस्ड ऑन लॉर्ड रिपन्स रेजोल्यूशन ऑन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो आज का ढांचा है म्यूनसिपल बॉडीज का वो नींव रखा था लॉर्ड रिपन ने उनके अपने नियम के अनुसार लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के तौर पे। दैट वाज अडॉप्टेड, जिसको अपनाया गया था 1882 में। रिपन इज देयरफॉर सीन एज द फादर ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया, इस रिपन को, लॉर्ड रिपन को जो है फादर कहा जाता है, किसका, पितामह, जो कि आज के लोकल प्रशासन जो भारत में उसकी जो रखरखाव व्यवस्था है उनका पितामह कहा जाता है, क्योंकि उन्हीं के नियम के हिसाब से चीज़ें फॉलो होती जो उन्होंने बनाया था। केस स्टडी दिल्ली। दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड, दिल्ली जो कि भारत की राजधानी, ये सबसे पुराना शहर है विश्व का। इट हैज़ बीन द सीट ऑफ सेवरल माइटी एम्पायर, ये ताज रहा है कई साम्राज्य का। मैनी एंशिएंट मॉन्यूमेंट डॉटिंग द लैंडस्केप ऑफ दिल्ली स्पीक अबाउट हिज हिस्ट्री, कई एंशिएंट मॉन्यूमेंट जो पुरानी बिल्डिंग्स वगैरह हैं वो इसकी कहानी खुद से कहती हैं इतिहास की। अंडर शाहजहां द मुगल एम्परर दिल्ली बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीट ऑफ पॉलिटिकल पावर एंड कल्चरल। शाहजहां के नेतृत्व में जो मुगल साम्राज्य था, जो मुगल शासक थे शाहजहां, तो मुगल साम्राज्य जो है दिल्ली में बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीट ऑफ पॉलिटिकल पावर, दिल्ली जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण ताज मतलब कि केंद्र कहलाया इस शक्तिशाली पावर का एंड कल्चर और इसकी ग्लोरी का। वी हैव स्टडीड अबाउट द मुगल्स इन क्लास 7, हम लोगों ने मुगल्स को 7 में पढ़ा था। ड्यूरिंग शाहजहां टाइम द रेड फोर्ट वॉज द रेसिडेंस ऑफ द मुगल्स, हम लोग जाने थे कि शाहजहां के समय में लाल किला जो तो कई मुगलों का वहाँ पे रहना होता था, वहाँ रहते थे। इट्स अ बोथ एज फोर्ट एंड पैलेस, ये दोनों ही थे, किला भी था और इसके अंदर पैलेस यानी महल भी थे। In the 1870, the western walls of Shahjahanabad were broken to establish the railway and to allow the city to expand beyond the walls. 1870 में जो वेस्टर्न वॉल्स थी शाहजहानाबाद की उसे तोड़ दिया गया और इस्टेब्लिश किया गया रेलवे एंड टू अलाउ द सिटी टू एक्सपैंड, और शहर को विस्तार करने के लिए उसके क्या कहते हैं बियॉन्ड द वॉल्स, वॉल्स के बाहर जाके विस्तार करने के लिए उसकी वॉल्स को तोड़ा गया था। द ब्रिटिश नाउ बिगैन लिविंग इन स्प्रॉलिंग सिविल लाइन्स, अब ब्रिटिशर्स जो थे वो स्प्रॉलिंग सिविल लाइन्स में रहते थे एरिया दैट केम अप इन द नॉर्थ, जो कि उस समय उत्तर में था, अवे फ्रॉम द इंडियंस इन द वॉल सिटी से थोड़ा दूर। द दिल्ली कॉलेज वॉज टर्न इनटू स्कूल एंड शट डाउन इन 1877, जो दिल्ली का कॉलेज था उसको स्कूल में बदल दिया गया, बाद में उसको 1877 में बंद कर दिया गया। इन 1911 द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली, 1911 में जो राजधानी थी भारत की ब्रिटिश इंडिया के समय वो कलकत्ता से दिल्ली बन गई। द अनाउंसमेंट वॉज मेड एट द इम्पीरियल दरबार हेल्ड एट दिल्ली, ये घोषणा जो थी वो इम्पीरियल हुक्मरानों के दरबार में हुई थी जो कि दिल्ली में था दिसंबर में ऑफ द सेम ईयर, उसी साल। व्हेन किंग जॉर्ज V अनाउंस द क्रिएशन ऑफ द न्यू कैपिटल, जब किंग जॉर्ज पाँचवें ने ये घोषणा किया था नए दिल्ली की नया राजधानी जो है उसको बनाने की। द रियल रीजन बिहाइंड द मूव वॉज टू लीव कैलकाटा विच हैड बिकम द सेंटर ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, सबसे बड़ा कारण था कि वो लोग कलकत्ता छोड़ना चाहते थे जो कि सबसे बड़ा केंद्र था इसका स्वतंत्रता के संग्राम का। और द रीज़न गिवन बाय द ब्रिटिश वॉज दिल्ली सेंट्रल लोकेशन एंड इट्स हेल्दी क्लाइमेट, लेकिन ब्रिटिशर्स ने जो कारण बताए थे वो ये था कि दिल्ली का जो क्लाइमेट है वो सबसे खुशनुमा है ब्रिटिशर्स के लिए। न्यू दिल्ली वॉज कंस्ट्रक्टेड एज अ 10 स्क्वायर माइल सिटी एंड ऑन रसीना हिल्स, नई दिल्ली का निर्माण जो हुआ 10 स्क्वायर मील में हुआ था शहर में,
जो कि रेसिना के पर्वत पर था, साउथ ऑफ द एग्जिस्टिंग 2 जो कि मतलब रेसिना हिल जगह का नाम है वहाँ पे, साउथ ऑफ द एग्जिस्टिंग 2 जो कि दक्षिण भाग में है। 2 आर्किटेक्ट, उस समय 2 इंजीनियर थे, एडवर्ड ल्यूटियंस और हर्बर्ट बेकर, उनको अपॉइंट किया गया टू डिज़ाइन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली को डिज़ाइन किया एंड इट्स बिल्डिंग, उसकी बिल्डिंग्स को। द गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स इन न्यू दिल्ली कंसिस्टेड ऑफ 2 माइल एवेन्यू, जो गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स है नई दिल्ली का वो 2 मील एवेन्यू में बना हुआ है। किंग्सवे जो आज का राजपथ है, दैट लेड टू द वाइसरॉयज हाउस, जो कि वाइसरॉयज के घर तक जाता था, जिसे हम लोग राष्ट्रपति भवन के नाम से जानते हैं, विथ सेक्रेटरीट बिल्डिंग, और उसी के दूसरी तरफ सेक्रेटरीट बिल्डिंग है आइदर साइड ऑफ द एवेन्यू। ल्यूटियंस वॉज डायरेक्टेड बाय द वाइसरॉय, ल्यूटियंस को दिशा निर्देश दी गई थी वाइसरॉय की टू हार्मोनाइज एक्सटर्नली विद द ट्रेडिशन ऑफ इंडिया, कि वो जो बिल्डिंग बनाए उसमें भारतीय कला का दृश्य जरूर दिखे, उनकी परंपरा का। इंटरनेशनल लोकल आर्किटेक्ट कॉन्सेप्ट वर अमेलमेंट, अंतर्राष्ट्रीय और लोकल आर्किटेक्ट कॉन्सेप्ट्स को मिलाया गया एक नई दिल्ली के डिज़ाइन के लिए। द ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स ऑफ न्यू दिल्ली वर मेड टू रिप्रेजेंट अ फ्यूजन ऑफ हिंदू, इस्लामिक एंड यूरोपियन आर्किटेक्चर। इससे जो नई बिल्डिंग, खूबसूरत बिल्डिंग नई दिल्ली की बनी, उसमें फ्यूजन भ्रम मिलता है हिंदू, इस्लाम और यूरोपियन आर्किटेक्चर का, कारीगरों का। दे आर मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन, जो कि लाल पत्थर का बना है, एंड इंक्लूडेड फीचर्स लाइक डोम्स, और उसमें फीचर्स जैसे कि डोम्स, छतरी और जालीज का। हाउ वॉज न्यू दिल्ली डिफरेंट फ्रॉम ओल्ड दिल्ली, नई दिल्ली पुरानी दिल्ली से अलग क्यों है? द आर्किटेक्ट वांटेड टू मेक न्यू दिल्ली क्लीन एंड ग्रीन, जो कारीगर थे, इंजीनियर वगैरह, वो चाहते थे नई दिल्ली क्लीन और हरी रहे। सो इट हैड टू हैव द फैसिलिटीज ऑफ बेटर वाटर सप्लाई, तो उन्होंने फैसिलिटीज दी किस चीज़ की? एक अच्छे पानी की सप्लाई की व्यवस्था की, सीवेज डिस्पोजल एंड ड्रेनेज सिस्टम की। टू मेक द सिटी ग्रीन, शहर को हरा रखने के, इट वॉज नेसेसरी टू हैव मोर ट्रीज, कि यहाँ पे पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए, एंड पार्क्स, और पार्क्स खोले जाए, इंश्योरिंग फ्रेश एयर, जिससे कि ताज़ी हवा में से, एंड अ बेटर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, और सही ऑक्सीजन की सप्लाई हो सके। द ग्रैंड हवेलीज ऑफ द वॉल सिटी ऑल्सो ग्रेजुअली कोलैप्स, जो बड़ी बड़ी हवेलियाँ थी वॉल सिटीज़ की, वो भी आज के समय में उस समय ख़त्म होने लगी थी। देयर वर वेरी फ्यू ट्रेडिशनली रिच फैमिलीज, वहाँ पर कुछ ही ट्रेडिशनली रिच फैमिलीज बची थी, एंड इवन देवर अनएबल टू मेंटेन द हवेली, और आज भी वो उस हवेलियों को मेंटेन करने में असक्षम है। लाइव इन द पार्टीशन, लाइव इन द टाइम ऑफ पार्टीशन, जब विभाजन हो रहा था उस समय का जीवन क्या था? द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 लेड टू अ मासिव ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द न्यू बॉर्डर, जो पार्टीशन हुआ था, विभाजन भारत का 1947 में, इससे बहुत ही ज़्यादा पलायन हुआ था आबादियों का दोनों तरफ से। एज अ रिजल्ट द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली स्वेल्ड, नतीजा ये हुआ तो दिल्ली की जो आबादी थी वो धीरे धीरे भरने लगी। द काइंड ऑफ जॉब्स पीपल डिड चेंज, और लोग जो तरह तरह के अपने जॉब बदल रहे थे, एंड द कल्चर ऑफ द सिटी बिकेम डिफरेंट, और यहाँ का जो संस्कृति था वो बदल रहा था। दिल्ली दस अंडरवेंट अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, दिल्ली उसके बाद एक अलग ही बदलाव में चली गई। टुडे इट इज़ अ सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर, अब ये शहर बड़ी बड़ी इमारतों का हो गया, फ्लाईओवर, बड़ी बड़ी ब्रिजेस और फ्लाईओवर हो गया, और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल का हो गया। द ब्यूटी ऑफ दिल्ली लाइज इन द फैक्ट दैट द ओल्ड एंड न्यू कंटिन्यू टू को एग्जिस्ट है, जो खूबसूरती थी पुरानी दिल्ली की धीरे 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 समय रहते ही वो यहाँ पे एग्जिस्ट करती भी है और ख़त्म भी हो रही है। परहैप्स नाउ हियर एस यू विल सी अ शॉपिंग मॉल, अब आपको यहाँ पे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, नेक्स्ट टू मॉन्यूमेंट ऑफ द सल्तनत और मुगल पीरियड, और कुछ बिल्डिंग्स दिख जाएंगी जो सल्तनत और मुगल पीरियड की है। द डे टू डे फंक्शन ऑफ द सिटी इज लुकिंग आफ्टर द बाय द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली, और रोज़मर्रा की जो शहर का जो कार्य है उसको दिल्ली की कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली MCD के देखरेख में किया जा रहा है। ओके स्टूडेंट, ये आपका चैप्टर ओवर हुआ। टिल देन हैव अ गुड डे।